सभी साथियों को मेरा जय भीम। और आप एक बार फिर देखना शुरू कर चुके हैं हमारा बहुत ही खास YouTube चैनल जिसका नाम है द कांशीराम ऑफिशियल। और आज जो हम आपके सामने वीडियो प्रस्तुत करने जा रहे हैं वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जब आदरणीय बहन जी सन 2012 में जब सरकार हमारी चली गई थी बहन जी के नेतृत्व में 2012 में, तो उसको लेकर के बाद में भी लगातार जो हमारा वोट है वो काफ़ी नुकसान हुआ है वोट में। तो उसको लेकर के आज भी बहुत सारे सवाल उठाए जाते हैं कि 2012 से लगातार बीएसपी का ग्राफ घटता जा रहा है। तो उसी से संबंधित ये आज का ये वीडियो है। ये एक रिपोर्ट छपी थी टाइम्स ऑफ इंडिया में 4 फरवरी 2015 और इस रिपोर्ट का जो मुख्य विषय है टाइम्स ऑफ इंडिया ने जो छापा है तो ये चुनाव से संबंधित ही कि चुनाव में बसपा क्यों नुकसान हुआ, इसको लेकर के अगर इस रिपोर्ट पे हम बात करेंगे तो उससे काफ़ी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। तो ये जो रिपोर्ट है ये मैं आपको ये सामने पेश कर रहा हूँ। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है जिसका ये मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। ये 4 फरवरी 2015 का है और इसका मुख्य जो टाइटल है माया कंपेयर्स हरसेल्फ विद चर्चिल इन बुक। और क्योंकि ये अगले पेज में भी छपी थी तो अगले पेज में इसका हेडिंग बनाया है पोल लॉस हार्डली मैटर्स प्राउड ऑफ अचीवमेंट्स। ये बहन जी का बयान इसमें उसमें लिखा है, ये छपा था। तो ये जो हम आपके सामने बात रख रहे हैं तो इसका सीधा संबंध इसी बात से है कि आज भी जो बहुत सारे लोग हैं वो बसपा नेतृत्व पर सवाल उठाने का काम करते हैं, जबकि लगातार राजनीतिक परिस्थितियां बदलती रहती हैं। उस समय की जो परिस्थितियां थीं कि भाई 2012 में बसपा चुनाव हारी थी, तो क्यों हारी थी, इसके लिए माननीय बहन जी ने जब एक किताब रिलीज़ की थी जो हर साल उनके जन्मदिन होता है 15 जनवरी को, और आपको पता होगा कि हर साल वो एक किताब रिलीज करती हैं और उसका नाम होता है, हिंदी में उसका नाम होता है मेरे संघर्षमय जीवन और बहुजन मूवमेंट का सफ़रनामा, और इंग्लिश में उसका नाम होता है माई स्ट्रगल रिडन लाइफ एंड बीएसपी मूवमेंट। ये किताब हर साल माननीय बहन जी के द्वारा अपने जन्म दिवस के ऊपर उपलक्ष्य में ये रिलीज़ की जाती है, जिसमें पूरे साल का और बसपा के जो मूवमेंट है उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा विशेष जानकारियाँ दी जाती हैं। तो ये जो रिपोर्ट है ये क्योंकि ये 2015 का मैं बात कर रहा हूँ, तो ये किताब रिलीज़ की गई थी 15 जनवरी 2015 को, और उसी किताब से संबंधित ये रिपोर्ट छापी गई है टाइम्स ऑफ इंडिया में। तो इसके लिए मैं आपके सामने ये पढ़ रहा हूँ। इसका जो लिखा है, लखनऊ से ये खबर है, बहुजन समाज पार्टी चीफ मायावती हैज़ कंपेयर्ड हरसेल्फ विद फॉर्मर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन मायावती ने अपने आप को, जो एक ब्रिटेन में प्रधानमंत्री रहे थे विंस्टन चर्चिल, उनसे अपनी तुलना की है। इन द न्यू वॉल्यूम ऑफ हर ऑटोबायोग्राफी ए ट्रेवलॉग ऑफ माई स्ट्रगल रिडन लाइफ एंड बीएसपी मूवमेंट released on her birthday on January 15,
She writes that Churchill had emerged victorious in World War II but lost the election at home. अपने जब वर्ल्ड वार सेकंड तो जीत लिया था, विंस्टन चर्चिल जो उस समय के प्रधानमंत्री थे जब दुनिया में जो दूसरा विश्व युद्ध छिड़ा हुआ था और 1945 तक वो चला था, तो उसी युद्ध में विंस्टन चर्चिल जो थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, उनके नेतृत्व में उनका भी बहुत बड़ा रोल था। तो वो जो वार था उसमें वो जीत गए थे, लेकिन अपने इलेक्शन में हार गए थे। अपने जो ब्रिटेन में इलेक्शन हुए 1945 में, उसमें वो हार गए थे। तो ये इसी के बारे में आगे लिखा है कि इन दी सेम वे मायावती सेज शी हैड डन ग्रेट वर्क्स एंड क्रिएटेड लैंडमार्क्स ड्यूरिंग द 2007-12 रेजिम बट लॉस्ट द इलेक्शंस। इसी तरीके से जो बहन मायावती जी कहती हैं अपने उसमें किताब में कि 2007 से 12 तक हमारे द्वारा बहुत ही ऐतिहासिक कार्य किए गए, इसके बावजूद 2012 में इलेक्शन हार गए। तो अनडेटेड बाई 3 सक्सेसिव इलेक्टोरल रिवर्सल्स इन 2009, 2012 and then 2014, the BSP chief has also appealed to the Sarv Samaj to vote her to power at the center and find in her an iconic prime minister so that she could accomplish the mission of social transformation and economic liberation. तो आगे वो अपनी किताब में लिखती हैं कि हमें इस चुनाव हारने से कोई ऐसा नहीं है कि आगे हम जो है जीतेंगे नहीं, वो समय निकल गया। तो आगे के लिए बहन जी अपनी किताब में लिखती हैं कि अगर ये सर्व समाज है, इसको मुझे वोट देना चाहिए और उस वोट के आधार पर अगर मैं प्रधानमंत्री बनती हूँ तो एक बिल्कुल विशेष प्रधानमंत्री देश को मिलेगा और जो सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति पूरे समाज को मिल सकेगी, ऐसा प्रधानमंत्री अगर मैं बनती हूँ तो ऐसा प्रधानमंत्री देश को मिलेगा। ये बात उन्होंने उसमें लिखी है। तो ये जो बात है कि ये जो हमारे समाज के द्वारा आज भी जो खासतौर से युवा वर्ग है वो उसको यही बताया जाता है कि लगातार पार्टी हार रही है। तो इस बारे में थोड़ा सा मैं बीच में चर्चा करना चाहूँगा कि जो 15-16 साल पहले जो छोटे बच्चे थे जिनकी उम्र कम थी, उनको तो उस समय के हालात की जानकारी नहीं है, लेकिन जो 2011-12 में जिनकी जो समझदार थे, जिनकी उम्र ज़्यादा थी, तो उन्हें तो अच्छी तरह ये याद होना चाहिए कि उस समय मीडिया में, अखबारों में ये जो मूर्तियाँ बनाई जा रही थी, स्मारक बनाए जा रहे थे, पार्क बनाए जा रहे थे, बहुत सारे हाथी बनाए जा रहे थे। तो लगातार अखबारों में बहुत ज़्यादा इस बात का लेकर के आलोचना बहन मायावती जी की होती थी कि ऐसा लगातार इतना ज़्यादा उस पर खर्चा क्यों किया जा रहा है। और इससे हमारे भी लोग, बहुत सारे जो अपने शेड्यूल कास्ट के लोग थे, कर्मचारी, मुझे तो अच्छी तरह पता है, वो भी आलोचना करते थे। जबकि बहन जी ने जो है जो आगे इसमें और भी आपको बात हमने बताई है कि बहन जी ने जो कहा कि भाई ये हमारा जो लड़ाई है ये हजारों साल की है, हमारे समाज को अपमानित किया गया है और हमें जो लड़ाई है वो सम्मान के लिए है। सम्मान और स्वाभिमान हमारे लिए पहला है। हमारे लिए MP, MLA या सरकार बनना एक अलग बात है, लेकिन हमारी लड़ाई मुख्य रूप से सम्मान और स्वाभिमान के लिए है। तो इसीलिए ये अखबार में जो हम आपसे बात कर रहे हैं कि जो ऑटोबायोग्राफी लिखी है वो 640 पेज की है और ये 2007 से 2012 तक जो उन्होंने शासन किया, और ये ऐसा एक निशानी छोड़ दी, अमिट निशानी छोड़ दी बहन मायावती जी ने कि जो आने वाला जो समय है, आने वाला जो इतिहास है, जो दलितों का इतिहास लिखा जाएगा, तो उसको इस इतिहास की खास तौर से ये पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा। अगर ऐसा मौका आने वाला समय देता है, आने वाले हमें मिलता है
In her 640-page autobiography, she claims that during the 2007 to 2012 BSP rule, she left an indelible mark in the annals of Dalit movement and political history of UP by raising memorials and parks in the name of Dalit icons who had been buried in the history. अपने जो बायोग्राफी है, अपनी जो आत्मकथा है 640 पेज की, तो उन्होंने उसमें कहा है कि 2007 से 12 तक बीएसपी के शासन में उन्होंने जो कार्य किए वो इतिहास में अमिट छाप छोड़ी है। और दलित आंदोलन का जो क्रमिक इतिहास लिखा जाएगा उसमें ये जो घटनाक्रम है ये बहुत ही विशिष्ट इसका स्थान रहेगा, जो उन्होंने एक महापुरुषों के सम्मान में, दलितों के पिछड़ों के महापुरुषों के सम्मान में जो स्मारक का निर्माण कराया, ये विशेष स्थान इतिहास में इसका दर्ज किया जाएगा। Then she talks about achievements of her government and states that in the retrospect the works done in her government would be measured as landmark, but she lost the 2000 elections. वो आगे लिखती हैं कि पिछले समय के दौरान जो बहुजन समाज पार्टी का शासनकाल रहा उसमें भी बहुत ही विशिष्ट कार्य किए गए, लेकिन इसके बावजूद भी 2012 का इलेक्शन हम हारे। इट इज सेम ग्रेट ब्रिटिश पीएम विंस्टन चर्चिल had conquered the world in the World War II in 1945। ये बिल्कुल उसी तरह से है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने द्वितीय विश्व युद्ध में विजय प्राप्त की थी। इसके बावजूद भी अपने देश में, ब्रिटेन में जब चुनाव हुए तो 1945 में वो चुनाव हार गए। तो हार ज़्यादा मायने नहीं रखती, but lost the elections held immediately after the victory. A loss in election hardly matters, but I am proud of what I have achieved in last regime, and would continue to pursue the goal of socio-economic political liberation of the बहुजन समाज, she says। चुनाव में हार ज़्यादा माने नहीं रखती, लेकिन उन्होंने जो ऐतिहासिक काम किए हैं वो एक इतना सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया है, उसके लिए मुझे गर्व है कि मैंने ये बहन जी के बारे में लिखा है कि उसके लिए उनको गर्व है कि उन्होंने इतने ऐतिहासिक कार्य अपने शासनकाल में किए। और मैं यहाँ पर बीच में आपको एक बात, आगे बढ़ने से पहले एक बात बताता चलूँ कि जब 2012 में हमारी सरकार चली गई थी और उसी साल आगरा में एक भीमनगरी का आयोजन हुआ था, तो जो बहुत सारे लोग हमारे कहते हैं कि भाई ये बहन जी क्यों हारती हैं, क्या बात हो गई। बहुत से लोग निराशा की बात करते हैं, बसपा के बारे में नकारात्मक बातें करते हैं। तो मैं एक घटना आपको बताना चाहता हूँ इस बीच में कि जब भीमनगरी का आयोजन आगरा में 2012 में हुआ था और इलेक्शन हार चुके थे, सरकार जा चुकी थी 2012 में, तो बहन जी ने बोला कि भाई मुझसे कहते हैं लोग कि अगर आप ये पैसा पत्थरों में नहीं लगाती, क्योंकि विरोधियों के द्वारा बहुत ही दुष्प्रचार किया गया कि अगर ये इतने ज़्यादा स्मारक नहीं बनते, ये पत्थरों में इतना पैसा नहीं लगाया जाता तो सरकार नहीं जाती, सरकार दोबारा बनती। तो बहन जी ने बिल्कुल चैलेंज के साथ कहा कि मैं अपने जो मैंने कार्य किए हैं मुझे उसके ऊपर मुझे गर्व है, और अगर जो महापुरुषों के में और जो संतों गुरुओं के लिए जो कार्य हमने किए हैं, अगर उनके आदर सम्मान में की वजह से अगर मेरी सरकार एक बार नहीं 5-5 बार भी चली जाए तो भी मुझे उसका कोई दुख नहीं होगा। यानी वो और अपने महापुरुषों के सम्मान से कभी समझौता नहीं करूंगी। इतने बड़ी बात माननीय बहन जी ने, जो भीमनगरी का आयोजन था उसमें जो लोग
उसमें गए होंगे उनको ज़रूर याद होगा कि सरकार जाने का इतनी बड़ी बात नहीं थी। बात ये थी कि एक बड़े महान कार्य जो आने वाली सैकड़ों पीढ़ियों तक याद रखे जाएंगे, देखे जाएंगे, वो कार्य बहन जी के शासनकाल में हुआ था। तो दिस इज़ द, आगे इसमें और बात लिखी है, दिस इज़ द 10th वॉल्यूम ऑफ हर ऑटोबायोग्राफी। शी हैज़ बीन रिलीजिंग द वॉल्यूम इन हर ऑन हर बर्थडे सिंस 2004। ये 10वां संस्करण था और वो 2004 से लगातार अपने जन्म दिवस के ऊपर ऑटोबायोग्राफी रिलीज करती हैं। इन द बुक भी विच इज येट टू रीच इन द मार्केट एंड द पार्टी कैडर, शी हैज़ अपील टू द वर्कर्स टू सेक्रीफाइस themselves for the success of the movement launched by Dalit icons like Bhimrao Ambedkar for the liberation of the oppressed classes। आगे अपने उसमें किताब में उन्होंने लिखा है, जो किताब अभी कैडर के पास नहीं पहुंची है, मार्केट में भी नहीं आई है, तो उसमें उन्होंने अपील की है अपने कार्यकर्ताओं से कि वे अपने आप को कुर्बान कर दें, सेक्रीफाइस करें, क्योंकि ये जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का चलाया हुआ आंदोलन है, इसके लिए, इसको बचाने के लिए, इसको आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए वो अपने आप को इसमें कुर्बान करें, क्योंकि ये महापुरुषों का आंदोलन है और अपने दलितों की और शोषित समाज की मुक्ति का आंदोलन है। इसके लिए कुर्बानी करने से पीछे न हटें। Capture this power of temple for your emancipation through votes is in her emotional appeal on the opening page of the book. The catch line is aptly superimposed on the photograph of Indian Parliament। किताब जो निकाली गई थी उसमें ये एक वो लाइन लिखी गई थी कि अपनी मुक्ति के लिए सत्ता के मंदिर पर अधिकार करो। उसमें पार्लियामेंट का फ़ोटो छपा है, बाबा साहब का फ़ोटो छपा है और उनका इशारा है पार्लियामेंट की तरफ कि अगर आप अपनी मुक्ति चाहते हो तो सत्ता के मंदिर पर अधिकार करो। टॉकिंग अबाउट द 2014 पोल, मायावती सेज दैट द रिजल्ट्स वुड अफेक्ट द पॉजिटिव चेंजेस दैट वर टेकिंग प्लेस इन द कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस। 2014 के लोकसभा के चुनाव के बारे में बोलते हुए लिखती हैं कि इससे जो सकारात्मक बदलाव देश में आ रहे थे उन पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। इन द 2014 इलेक्शंस द कम्युनल एलिमेंट्स विच वर एट द मार्जिन्स बिफोर एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस हैव कम इनटू द मेन स्ट्रीम। जिनको जो सांप्रदायिक शक्तियाँ थीं जो बिल्कुल मुख्य धारा से अलग थलग पड़ी हुई थी, वो शक्तियाँ 2014 के बाद मुख्य धारा में आ गई हैं। और इससे क्या नुकसान होगा? हैव कम इनटू द मेन स्ट्रीम आरएसएस, जनसंघ एंड नाउ बीजेपी which were sidelined since independence have grabbed power in the country, she says। जो आरएसएस, जनसंघ जो बाद में अब बीजेपी बन गया, वो उन्होंने इस समय देश में सत्ता को हत्या लिया है। इससे बहुत नुकसान होगा। In order to check the communal forces, most of the time people of the country have been voting Congress to the power, but even during the Congress rule, ऐसे ही जो सांप्रदायिक शक्तियों को हराने के लिए अधिकतर समय हमारे देश में कांग्रेस को वोट देते रहे, लेकिन कांग्रेस के शासन में भी, बट इवन ड्यूरिंग द कांग्रेस रूल द बहुजन समाज which is in majority with Dalits, OBC, tribals and the minorities in it remained neglected। वोट देने के बावजूद भी जो बहुजन समाज है जिसमें SC, OBC और माइनॉरिटीज़, ट्राइबल्स आते हैं, इन लोगों के साथ इनको उपेक्षा की गई। कांग्रेस के शासन में भी इनकी उपेक्षा की गई। तो हमारे लिए आगे फिर इसमें लिखा है, For the BSP, the Congress and BJP are like Sampnath and Nagnath amid this political scenario।
आज इस जो राजनीतिक परिदृश्य है उसको देखते हुए हमारे लिए कांग्रेस और भाजपा एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है। फॉर द बहुजन समाज एंड द पार्टी द मूवमेंट हैज़ टू बी स्ट्रेंथेंड, सी राइट्स। तो इसके जो समाधान है वो बहुजन समाज पार्टी है। दोनों से लड़ने के लिए समाधान बहुजन समाज पार्टी है और बहुजन समाज पार्टी के आंदोलन को मजबूत करने के लिए पार्टी कैडर को मजबूती के साथ कार्य करना होगा। तो ये इसलिए हमने आपके सामने रखा है कि आज का जो समय है उसमें भी जो लोग इस तरह की बात करते हैं कि पार्टी लगातार चुनाव हार रही है, इसमें कोई शक नहीं कि हारने से मनोबल गिरता है, लेकिन क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक पार्टी के साथ साथ एक महापुरुषों के द्वारा शुरू किया गया आंदोलन भी है, इसलिए आंदोलन को मजबूत कराना, मजबूती से आगे बढ़ाना ये पूरे समाज के लिए और ख़ास तौर से दलितों, पिछड़ों और माइनॉरिटीज़ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें हमारे युवाओं को भी ये जो जानकारी है ये बहुत आवश्यक है जानना कि ये जो आंदोलन खड़ा किया गया था। और ख़ास तौर से मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जो युवा जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी का संघर्ष, जब 2007 से पहले का जो संघर्ष था उसके बारे में उनको नहीं जानकारी होगी, जो जिनका जन्म 1995 और 2005 के बीच में हुआ, तो वो लोग आज 20 और 30 साल की उम्र में हो चुके हैं। तो उनको इस मूवमेंट के बारे में जानकारी, जैसे संघर्ष के जो दौर से गुजरी थी और संघर्ष करने के बाद पावर में आई थी पार्टी, तो पावर क्या होती है, कैसे शासन चलता है, तो ये 2007 से और 2012 के बीच में जो लोग उस समय जिनकी उम्र ठीक थी, जो समझदार थे उस समय, तो उनको पता है। लेकिन जिनका जन्म 1995 और 2005 के दरमियान हुआ था, तो उनको ये जो है घटनाक्रम ज़्यादा जानकारी में नहीं है। इसलिए ऐसे लोगों को हमारा लक्ष्य है, लक्ष्य करते हुए मैं कहना चाहूँगा कि वो लोग भी इस मूवमेंट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी करने का प्रयास करें। और हमारा भी प्रयास ये है कि अपने वीडियोज़ के माध्यम से उन युवाओं को, आज के जो वर्तमान दौर के युवा हैं, उनको बहुजन समाज पार्टी का और इससे का जो इतिहास है उसको सही रूप में सामने लाया जाए। यही आज के वीडियो का ये उद्देश्य था। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब करें। जय भीम, जय भारत।